Good morning, students. I am fine here, and I wish you are also fine at your home, staying at your home, studying, doing your best. Students, today we are here to discuss the most awaited second part of chapter number 4, that is heat. In the last class, I have already sent you a worksheet along with the question answers, and I have discussed that particular question answer in the last class. But today we are here with something different, some different concepts, some different questions. So we will start it. But before that, you just promise yourself that you will watch the video throughout to get maximum concept out of it. I hope all of you have got it. So now we will start from question number, that is 5, that discuss. Question number 5 is discuss why wearing more layer of clothes during winter season keeps us warm by just wearing a thick layer of cloth. The question is very simple. Let me explain what is the question. क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अगर हमने विंटर सीजन की बात की, ठंडी की बात की, तो ठंडी में ये कह रहा है क्या कि अगर आप पतले पतले कई सारे कपड़ों को पहन लोगे, जैसे एक शर्ट पहना मैंने, उसके ऊपर एक पतली सी स्वेटर पहन ली, उसके ऊपर एक और मोटा सा स्वेटर पहन लिया और फिर एक जैकेट पहन लिया, तो 4 पतली पतली चीजें हो गई, जिनमें एक जैकेट मोटा सा हो गया और 3 पतली पतली चीजें। तो कह रहा है क्या कि आप जब पतली पतली चीजों को कई बार पहनोगे तो वो ज्यादा गर्म रखेगा आपको उस क्लॉथ के कंपैरिजन में जब आप एक बहुत मोटा कपड़ा पहन लोगे। मीन्स व्हाट कि एक बहुत मोटा सा जैकेट है, केवल उसको पहनने से ज्यादा अच्छा क्या है, पतले पतले 3-4 चीजों को पहनना। ऐसा क्यों है? तो देखिए बेटा, इस डायग्राम को जब मैं बनाऊंगा एक, तो उसके डायग्राम के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि किस तरह ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज जानिए कि वुल के बारे में ये कहा जाता है कि वुल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मैंने उस समय भी बताया था जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मीन्स व्हाट कि वुल अपने आप से हीट को पास नहीं होने देता है। अब देखो, यहां मान लो कोई व्यक्ति था, उसने एक स्वेटर पहन लिया जो बहुत मोटा था, तो अब क्या है कि इसके अंदर जितना हीट रहेगा वही रह जाएगा नहीं, और हवा अगर बाहर से आएगी उसको तो एक ही लेयर यहां पर पार करना है ना, क्योंकि एक ही स्वेटर है, तो वो घुस जाएगा। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 3-4 चीजों को पहन रखा है, पतले पतले चीजों। अब 3-4 चीजों को पहन रखा है, तो मान लीजिए हवा यहां से चली, यहां पहुंची। अब हवा धीरे हो जाएगी, आपको पता है कि जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ये धीरे होता चला जाएगा, दूसरे में और कम हो गया, तीसरे में और कम हो गया, क्या ये चौथे तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब इसको ठंडी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारे लेयर्स होने की वजह से हीट ज्यादा अंदर रहता है, इसीलिए ठंडी बाहर रह जाती है। मतलब ये कि कभी भी कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि एक मोटा कपड़ा बहुत हमें
गर्म रखेगा या कई सारे पतले पतले कपड़ों को पहनने से ज्यादा गर्मी लगेगी हमें, तो हम क्या कहेंगे कि पतले पतले कई सारे कपड़ों को पहनने से हमें एक मोटे कपड़े की अपेक्षा ज्यादा गर्मी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पतले पतले कपड़ों के लिए या पतले पतले कपड़ों के लिए हम ये कहते हैं कि उसमें लेयर बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से वो हवा को अंदर नहीं आने देता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो हम क्या कहते हैं, wearing more layer of clothes keeps us warmer than wearing only one thick layer of cloth. Because more layer of cloths trap more amount of heat. यहां पर बेटा ट्रैप्स का मतलब क्या होता है? ट्रैप्स का मतलब रहता है अंदर रखना। अब देखिए मैंने इसके आंसर में क्या लिखा है कि वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ, ज्यादा लेयर ऑफ क्लॉथ अगर हम पहनते हैं तो वो हमें वार्मर रखता है केवल एक मोटे कपड़े के अपेक्षा, क्योंकि मोर लेयर ऑफ क्लॉथ जो है वो उतने ही लेयर में हीट को अपने अंदर रखता है, जिस वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं आती और हमें गर्माहट मिलती रहती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ज्यादा पतले कपड़े पहनने से एक मोटा कपड़ा पहनना अच्छा है या बुरा है, तो हम कहेंगे क्या कि ज्यादा पतले पतले कपड़ों को पहनना अच्छा है, क्योंकि वो लेयर्स के हिसाब से अपने हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके रखता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ्स कीप्स अस वार्मर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहां हमें एक डायग्राम दिया है। डायग्राम कुछ इस तरह का है बेटा, डायग्राम कुछ इस तरह का है। और यहां एक कंटेनर है जिसमें वाटर है। ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं क्या कि इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन बताइए कि कहां पर किस प्रोसेस से। अब पहले ये जान लीजिए, ये गैस स्टोव है, ये फ्लेम है। फ्लेम मतलब क्या होता है, आग की लपटें जो लौ होती हैं। और ये है वाटर, ये है बेटा ये स्टील कंटेनर। अब कह रहे हैं क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द फिगर शो वेयर डज कंडक्शन, convection and radiation takes place। हमें यह बताना है कि इस डायग्राम में कंडक्शन कहां पर हो रहा है, कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है, और
रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर कहाँ हो रहा है। इस चीज को जानने के लिए एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो बॉडी इज रिक्वायर्ड टू बी इन कॉन्टैक्ट, टू बी इन कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट कि अगर हीट ट्रांसफर करना है तो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें कौन कौन सी बॉडी कांटेक्ट में है, एक तो ये और एक वाटर, क्योंकि इसी से बिल्कुल चिपका हुआ है वाटर, नहीं हर ओर चिपका ही हुआ है। तो यहां पर पेन से जो वाटर में ट्रांसफर हो रहा है हीट, द ट्रांसफर ऑफ, अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर, इस पेन से या कंटेनर से वाटर में जो ट्रांसफर हो रहा है इट इज बाय कंडक्शन, इट इज बाय कंडक्शन। आई होप क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट में है। अब मैंने क्या कहा था कि कॉन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स से जाता है, मतलब ये मीन्स व्हाट की कॉन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल्स, टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। अब कैसे कहेंगे, तो अगर मॉलिक्यूल में लेता है तो मॉलिक्यूल कहां आएगा, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ना, ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इसी तरह ये सारे एक दूसरे से टच होते चले जाएंगे और मॉलिक्यूल से जो हीट का ट्रांसफर होगा ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्शन होगा। कौन सा होगा, कॉन्वेक्शन। मीन्स व्हाट, सेकेंड पार्ट में हम क्या कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द वाटर, द वाटर by its molecules, by its molecules is done by कॉन्वेक्शन। ये किससे होता है, कॉन्वेक्शन से होता है। मीन्स व्हाट की मॉलिक्यूल से जो ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये देख रहे हैं आप, इसको मैं अगर फ्रेशली बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं मान लो, तो हमें पता है कि इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं स्पेस दिखा भी रहा हूं। अब क्या है कि जैसे ही हीट आएगा तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा, तो हम कहेंगे क्या कि इस मॉलिक्यूल को जैसे ही हीट करेंगे तो इसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी से ये मूव करेगा एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, तीसरे के साथ चौथे, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा और एक होते होते ये पूरे कंटेनर के पानी को गर्म कर देगा। और ये केवल किससे हो सकता था, कॉन्वेक्शन से। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं क्या कि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था, यहां तो आग की लपटें हैं, ये कांटेक्ट में, अगर आप कहोगे तो कंटेनर तो कांटेक्ट में स्टोव के है ना, इसके कांटेक्ट में तो है ही नहीं। ये जो आग, मान लो जैसे हम किसी भी चीज को चढ़ाते हैं, जैसे एक पैन को, कढ़ाई को अगर हम चढ़ाते हैं मान लो गैस स्टोव पर, तो कढ़ाई किसके कांटेक्ट में होता है, गैस के कांटेक्ट में होता है ना, वो जो आग जल रही है उसके कांटेक्ट में तो नहीं है। तो यहां भी अगर मान लो ये गैस था तो ये तो उस आयरन, ये उस लोहे के कांटेक्ट में है जिस पर ये रखा हुआ है, आग से तो इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आग की वजह से ये पैन जो है, ये जो कंटेनर है, ये गर्म हो रहा है, तो इसमें किसी मीडियम की कोई आवश्यकता तो है नहीं। इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपको
रेडिएशन। क्या कहलाएगा? रेडिएशन। तो हम क्या कहेंगे आंसर थर्ड में, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द गैस स्टोव टू pan is by the process of radiation। ठीक है, गैस स्टोव से पैन में जो जा रहा है वो रेडिएशन, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी पहले में क्या था कि कंटेनर से वाटर संपर्क में है, कांटेक्ट में है, इसीलिए कंडक्शन। मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। और यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रेडिएशन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कहां कहां कौन कौन सा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको क्लियर कर लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहे हैं in places with hot climate it is advised to paint the outer wall of the house with white color। why? क्वेश्चन क्या कह रहा है? in places with hot climate it is advised to the outer wall of the house with white color। white, ठीक है। तो देखिए बेटा, व्हाइट कलर से इसलिए हम पेंट करते हैं, जहां गर्मी ज्यादा रहती है वहां ये कहा जाता है कि आउटर वॉल, जो बाहर का घर का जो बाहरी दीवार है, उसको व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो हल्का होता है, और हल्के होने की वजह से जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ता है वो सनलाइट को वापस भेज देता है। उससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो घर है वो ठंडा रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मीन्स व्हाइट की व्हाइट कलर से ऐसे जगह जहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, वहां पर व्हाइट कलर क्या करता है? लाइट होने की वजह से सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, इसीलिए हमारा घर ठंडा रहता है। इसीलिए ये सजेशन होता है, ये सुझाव होता है कि जहां भी टेम्परेचर ज्यादा हो वहां पर व्हाइट कलर या फिर येलो कलर जैसे लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें? इट इज एडवाइज्ड to paint the outer wall of the house with white color because it reflects the sunlight को वापस भेजता है and keeps our house cool। क्लियर है?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कहेंगे, पेंट करते हैं हम आउटर वॉल ऑफ द हाउस को व्हाइट कलर से, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को, चूंकि वो हल्का रंग होता है, और इसी वजह से हमारा घर जो है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर of water at 30 degree C is mixed with 1 liter of water at 50 degree C. The temperature of the mixture will be. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है। 1 लीटर ऑफ वाटर at 30 degree C is mixed with 1 liter water at 50 degree C. What is the change in temperature? In temperature. अब हमसे पूछ रहा है क्या कि 1 लीटर पानी है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके रखा है हमने, और उसमें 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दूसरे पानी को डाल देंगे, दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इसके लिए ऑप्शन दिया है कि टेम्परेचर कितना होगा इनका। ऑप्शन दिया है 80 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, मोर देन 50 बट लेस देन 20 डिग्री सी, और बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सी। देखिए बेटा ऑप्शन क्या है, 50 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन है 80 डिग्री सी, तीसरा है लेस देन 50 मोर देन 30, या फिर फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 50 लेस देन 80। तो बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास कितने मिक्सचर हैं, 2 मिक्सचर हैं, एक 30 डिग्री सेल्सियस पर है और एक कितने डिग्री पर, 50 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है। तो 30 डिग्री और 50 डिग्री हम वाटर को एक पल के लिए भूल जाते हैं। हमारे पास 2 टेम्परेचर था, एक 30 और एक 50। कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास, ये पहली क्वांटिटी हो गई और ये दूसरी क्वांटिटी हो गई। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, हम कहेंगे 80। आ गया रिजल्ट। अब जब ये 80 आ गया तो कितने कंटेनर को मिलाकर या कितने क्वांटिटी को मिलाकर आया था, 2 को, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिजल्टेंट कितना आ रहा है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब इस ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे पास ये 50 डिग्री तो है नहीं है, 80 डिग्री भी नहीं है, मोर देन 50 है क्या, नहीं है, यहाँ क्या है, लेस देन 50 मोर देन 30, तो 30 से ज्यादा है और 50 से कम है। हमारे लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों के टेम्परेचर को ऐड करके और जितने टेम्परेचर को हमने किया है तो ये 2 क्वांटिटीज हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वही हमारा रिजल्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। ये एवरेज है बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है बेटा, व्हाट हैपेंस when an ice cream handle is kept in a hot milk? क्या होगा जब हम आइसक्रीम हैंडल किसको कहते हैं,
तो हम कहेंगे क्या कि आइसक्रीम हैंडल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आइसक्रीम हैंडल का मतलब क्या है, वो हैंडल जो मौजूद होता है आइसक्रीम को होल्ड करके रखता है, वो लकड़ी का होता है, हमें पता है। तो पूछ रहा है क्या कि गर्म दूध में अगर हम डाल देंगे उसको, तो क्या हीट उस गर्म दूध से हमारे हाथ तक पहुंच जाएगा? तो हम क्या कहेंगे, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि वुड इज, या यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं, वुडन हैंडल। अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो लकड़ी जो है, अगर आपने गर्म दूध में लकड़ी का एक जो है एक पार्टिकल डाल दिया, लकड़ी का एक स्टैंड डाल दिया और उसको ऊपर से पकड़ लिया, तो क्या दूध की गर्माहट से आपका हाथ गर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। हम क्या क्या कहेंगे आंसर में, हीट विल नॉट गेट ट्रांसफर्ड, नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंडल टू मिल्क और मिल्क टू हैंडल। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर द यूटेंसिल्स प्रोवाइडेड कॉपर बॉटम। आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं उसमें नीचे ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें ब्राउन कलर से पेंटेड होता है नीचे, उसको कॉपर कहते हैं। मीन्स व्हाट कि व्हाई आर स्टील कंटेनर्स या स्टील यूटेंसिल्स कोटेड विथ कॉपर एट द बॉटम। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि बॉटम का मतलब नीचे होता है। बॉटम का मतलब क्या है? नीचे। और ये इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो एक अच्छा कंटेनर या अच्छा कंडक्टर होता है। किसके रेस्पेक्ट में? स्टील के रेस्पेक्ट में। हम क्या कहेंगे, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन स्टील, बेटर कंडक्टर देन स्टील। मीन्स व्हाट कि कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर है, किसके रेस्पेक्ट में? स्टील के रेस्पेक्ट में। कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन स्टील। और यही कारण है, कॉपर जो कि अच्छा कंडक्टर है स्टील से, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि उसको जो उसका बॉटम है उसको इसी से हम पेंट करते हैं या कोट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था बेटा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इफ नॉट, आप इसको वॉच करिए, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।